अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़र नियाजी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। स्मार्ट लॉकडाउन में 1 माह की तोसी का नोटिफिकेशन जारी। अमवात में बतदरीज कमी, कोरोना से मजीद 40 अफराद जाँ बहक। गंदम के 82 लाख टन ज़खायर फौरी महफूज किए जाएं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की हिदायत। कराची में सिविल सिस्टम की तामीर के मंसूबों की भी मंजूरी दे दी गई। कुर्बानी की खालें सिर्फ रजिस्टर्ड फलाही तंजीमें जमा कर सकती हैं। कालादम तंजीमों को खालें जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। सिंध में ईद कुर्बान पर खालें जमा करने का तरीक़ाकार जारी कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस तवातुर से तमाम असासे डिक्लेयर करता आ रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तोसी। पाकिस्तान के किसी पायलट के पास जाली लाइसेंस नहीं। DG सिविल एविएशन का इंकशाफ। PIA के 50 पायलट्स के लाइसेंस का फैसला ताहाल ना हो सका। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम। सानिया निश्तर ने पाकिस्तानी अवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। प्रोग्राम को 203 अरब तक बढ़ाया जा रहा है। MD के इलेक्ट्रिक का घर ढूंढ रहा हूँ, इसकी बिजली काटूंगा। आलमगीर खान का कहना है कि के इलेक्ट्रिक के साथ जो मुआहदे हुए इन पर नजरसानी की जाए। 16 जुलाई 1926 फोटोग्राफी के शोबे में नई कामयाबी का दिन, जब नेशनल ज्योग्राफिक के अमले ने समंदर के अंदर रंगीन तस्वीर खींची। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,08,829 हो गई। वी चैरिटी का गवर्नेंस और साख्ती तब्दीलियां करने और अपनी बुनियादों की तरफ लौटने के मंसूबे का ऐलान। ट्रूडो के खिलाफ एथिक्स कमिश्नर की तहकीकात जारी। सेहत आमा के माहिरीन के मुताबिक मॉन्ट्रियल में हीट वेव से मुमकिना तौर पर इस साल 14 अफराद हलाक हुए हैं। ऑन्टेरियो हुकूमत ने लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में पाबंदी में नरमी। हिफाजती तदाबीर के साथ CN टावर को भी खोल दिया गया। कनाडा के दर्जनों अरकान पार्लियामेंट सेनेटर्स ने चीन के खिलाफ इंसानी हुकूक की पामालियों पर पाबंदियों का मुतालबा किया है। बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात से कबल अफ़गान हुकूमत का तालिबान से बड़ा मुतालबा। अफ़गान मुज़ाकरात से पहले तालिबान को जज्बा खैर सगाली दिखाना होगा। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा समेत मुतादिद अरबपति अफराद और कई मारूफ कंपनियों के अकाउंट्स को हैक कर लिया गया। हैकर्स की जानिब से डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का मुतालबा किया गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,36,96,738 तक जा पहुंची। अमरीका, ब्राज़ील और भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेकाबू। अमरीकी सदर ने चीन पर सख्त पाबंदियों की मंजूरी दे दी। सदर ट्रंप का कहना था कि इस पाबंदी से चीन को हांगकांग में अवाम के खिलाफ जाबिराना इक़दामात के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। लॉकडाउन के बाद अमवात में बतदरीज कमी आने लगी। मजीद 40 अफराद जाँ बहक, जबकि मरीजों की तादाद 2,57,914 हो गई। मुस्बत असरात देखते हुए सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 माह की तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक रात 12 बजे लॉकडाउन की मुद्दत ख़त्म हो गई थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में 15 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर और एक्सपोज हॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में रात 11 बजे तक टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। हफ्ता और इतवार को ग्रोसरी और फार्मेसी के अलावा कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा।
ख्याल रहे कि लॉकडाउन के मुस्बत असरात के बाद अमवात में बतदरीज कमी आने लगी। मजीद 40 अफराद जाँ बहक, जबकि मरीजों की तादाद 2,57,914 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,145 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 88,539, सिंध में 1,08,913, खैबर पख्तूनख्वा में 31,217, बलूचिस्तान में 11,322, गिलगित बल्तिस्तान में 1,750, इस्लामाबाद में 14,402, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,771 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 16,52,183 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,262 नए टेस्ट किए गए। अब तक 1,78,737 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,942 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 40 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 5,426 हो गई। पंजाब में 2,051, सिंध में 1,888, खैबर पख्तूनख्वा में 1,120, इस्लामाबाद में 156, बलूचिस्तान में 127, गिलगित बल्तिस्तान में 38 और आज़ाद कश्मीर में 46 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कुलभूषण यादव को दूसरी बार कौंसिलर रिसाई देने की पेशकश कबूल कर ली, जिसके बाद कुलभूषण यादव ने भारतीय नाज़िमुल उमूर से मुलाकात की है। भारत ने जासूस कुलभूषण यादव को दूसरी बार कौंसिलर रिसाई देने की पाकिस्तान की पेशकश कबूल कर ली, जिसके बाद कुलभूषण से भारत के नाज़िमुल उमूर गुरु हेलोवालिया ने मुलाकात की। भारत के नाज़िमुल उमूर गुरु हेलोवालिया ने मुलाकात की। कौंसिलर मुलाकात के लिए कुलभूषण की मौजूदगी के मुकाम को खुफिया रखा गया और कौंसिलर रिसाई इस्लामाबाद में महफूज मुकाम पर दी गई है। जराये का कहना है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मौजूदगी के मुकाम को सब जेल करार दिया गया, जबकि कुलभूषण यादव कौंसिलर मुलाकात में नजरसानी पटिशन पर दस्तखत भी करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण यादव तक दूसरी बार कौंसिलर रिसाई दी। ये कौंसिलर रिसाई भारतीय दरख्वास्त पर फराहम की गई। कौंसिलर रिसाई 3 बजे फराहम की गई, जिसमें भारतीय हाई कमीशन के 2 कौंसिलर अफसरान ने कुलभूषण यादव से मुलाकात की। तर्जुमान के मुताबिक बयाना कॉन्वेंशन के तहत पहली कौंसिलर रिसाई 2 सितंबर 2019 को फराहम की गई थी, जबकि 25 दिसंबर 2017 को कुलभूषण यादव की वालदा और अहलिया से मुलाकात कराई गई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के हवाले से नजरसानी पटिशन फाइल करने की मुद्दत 60 रोज की है। उम्मीद है भारत इस हवाले से पाकिस्तान से ताउन करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास के दौरान हिदायत की है कि गंदम खरीदारी जल्द मुकम्मल की जाए। 82 लाख टन ज़खायर फौरी महफूज किए जाएँ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC का इजलास हुआ, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास को गंदम और आटे की दस्तियाबी के बारे में वजारत फूड की तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गंदम की दरामद की सूरत में उसकी कीमत पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि सूबाई हुकूमतें और पास्को गंदम की 69% तक प्रिक्योरमेंट कर चुकी हैं। ECC ने गंदम की प्रिक्योरमेंट जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। इजलास के दौरान हिदायत की गई है कि गंदम की खरीदारी जल्द मुकम्मल की जाए। गंदम के 82 लाख टन ज़खायर फौरी महफूज किए जाएं। ECC गंदम की 75% तक खरीदारी कर ली गई। ECC ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB को पाकिस्तान रुपया लिंक्ड बॉन्ड्स जारी करने की इजाज़त दे दी। ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा $200 मिलियन तक रखा जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन SNGPL को 1 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। ये रकम गैस ज़खायर के इलाकों में देहात को गैस की फराहमी के लिए इस्तेमाल होगी। ECC इजलास के दौरान बैरून मुल्क 22.5 मिलियन सऊदी रियाल की एक्टिविटी सरमायाकारी की भी मंजूरी दी गई है, जबकि ऑफिस प्रोग्राम के इतलाक के लिए LMKR के खिलाफ इंक्वायरियाँ और शिकायत वापस लेने की हिदायत कर दी। दरियासना पोर्ट कासिम के शिमाली और जनूबी सनती जोन्स के लिए 5 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। पोर्ट कासिम के इलाके में
में पंप हाउसेज, ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक, सनती जोन्स में सड़कों की तामीर के मंसूबों की मंजूरी दी गई। कराची में सीवरेज सिस्टम की तामीर के मंसूबों की भी मंजूरी दी गई। हुकूमत सिंध ने ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खालें जमा करने का तरीक़ेकार जारी कर दिया। खालें जमा करने के लिए लाउड स्पीकर और सियासी जमातों के झंडे पर पाबंदी आयद होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी अलामे के मुताबिक बगैर इजाज़त कुर्बानी के जानवरों की खालें जमा करने पर पाबंदी होगी। खालें जमा करने के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त लेना लाजमी होगा। अलामे के मुताबिक कुर्बानी की खालें सिर्फ रजिस्टर्ड फलाही तंजीमें जमा कर सकती हैं। कलदम तंजीमों को खालें जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। सिंध भर में कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए कैंप लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि खालें जमा करने के लिए लाउड स्पीकर, सियासी जमातों के झंडे पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला के मुताबिक ईद उल अज़हा के दिनों में असलहा लेकर चलने की इजाज़त नहीं होगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सूबे भर में SOPs के साथ मवेशी मंडियाँ लगाने की इजाज़त दी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासे बनाने के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसीक कर दी। लीगी रहनुमा की आमद से पहले पुलिस एहलकारों और लीगी कारकुनों में धक्कम पेल हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाया है। मौजूदा हुकूमत के सियासी असर रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की। इंक्वायरी में नैब की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात अमूमी नौयत के हैं। 2018 में इसी केस में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान भी नैब के साथ भरपूर ताउन किया था। 2018 में गिरफ्तारी के दौरान नैब ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का एक भी सबूत सामने नहीं रखा। दरख्वास्त में कहा गया कि नैब ऐसे केस में अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसमें कोई सबूत मौजूद ना हो। तवातुर से तमाम असासे डिक्लेयर करता आ रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं। नैब इंक्वायरी के दौरान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। अदालत से इस्तदा है नैब के पास ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। अबूरी जमानत मंजूर की जाए। DG सिविल एविएशन ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के किसी पायलट के पास भी जाली लाइसेंस नहीं और पाकिस्तानी एविएशन अथॉरिटी ने पायलट्स को खुद लाइसेंस जारी किए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी नासिर जामी और सेक्रेटरी एविएशन ने ओमान सिविल एविएशन के सरबरा को खत लिखा है, जिसमें वजाहत की गई है पाकिस्तानी पायलट्स को जारी करदा तमाम लाइसेंस का फॉरेंसिक कर लिया गया है। लाइसेंसिंग के लिए कंप्यूटर पर होने वाले इम्तिहानात में कुछ तजाजात और मसाइल मौजूद हैं और ऐसे पायलट जिनके लाइसेंस पर मामूली सा सवालिया निशान भी था उन्हें मुश्तबा करार देकर ग्राउंड कर दिया गया और वजाहत तलब की गई है। DG सिविल एविएशन नासिर जामी ने अपने खत में लिखा, एविएशन इस्लाहात के दौरान लाइसेंस की तस्दीक का अमल किया गया। प्रोसीजर में बाज़ खामियों की निशानदही हुई है जिन्हें दूर किया जा रहा है, जबकि चंद कंप्यूटराइज एतराज़ात के बाद मशकूक पायलट्स को फ्लाइट से मना किया गया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बैरूनी दुनिया से अब तक 104 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए राब्ता किया गया और उन 104 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान की सिविल एविएशन को मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पायलटों से मुतालिक सवालात मौसूल हुए थे, जिस पर DG CAA ने अपने ख़त में वाज़े कर दिया है कि पायलटों को जारी करदा तमाम लाइसेंस असली और दुरुस्त हैं। DG CAA ने अपने ख़त में कहा कि जाली लाइसेंस से मुतालिक खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में गलत तरीके से पेश की गई हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने चंद रोज़ पहले कौमी असम्बली में कहा था कि 262 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। जाली या मशकूक लाइसेंस के इल्ज़ाम के तहत हुकूमत ने पाकिस्तान एयरलाइंस PIA के 141 पायलट समेत 262 पायलट्स की लिस्ट जारी की थी। मशकूक लाइसेंस वाले पाकिस्तानी पायलट्स का मामला सामने आने के बाद 30 जून को यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोपियन ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन के इजाज़तनामे को 6
6 माह के लिए मुअत्तल किया था। बरतानिया ने भी PIA की परवाज़ों की आमद पर पाबंदी आयद कर दी थी, जबकि गुज़िश्ता दिनों वियतनाम की एविएशन अथॉरिटी ने भी मुश्तबा लाइसेंस की इत्तलात के बाद तमाम पाकिस्तानी पायलट्स ग्राउंड कर दिए थे। इसके अलावा मलेशिया ने भी पाकिस्तानी पायलटों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। अमरीका ने भी PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एमिरेट्स एयरलाइन में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स और फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान के मशकूक लाइसेंस की जांच पड़ताल के लिए पाकिस्तानी हुक्काम को खत लिखा है। हुकूमत की जानिब से मशकूक पायलट्स की फहरिस्त में खामियां सामने आई हैं, जिसके बाद पायलट्स की एविएशन पाल्पा ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। डॉक्टर सानिया निश्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, एहसास इमरजेंसी कैश का दायरा बढ़ाया जा रहा है। प्रोग्राम को 203 अरब तक बढ़ा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की आधी आबादी प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौब खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम को 203 अरब तक बढ़ाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की आधी आबादी प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकेगी। तफसीलात के मुताबिक मौब ने खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, एहसास इमरजेंसी कैश का दायरा बढ़ाया जा रहा है। प्रोग्राम को 203 अरब तक बढ़ा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की आधी आबादी प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकेगी। डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि प्रोग्राम को आलमी सतह पर बहुत पजीराई मिल रही है। समाजी भलाई का सबसे बड़ा और सबसे तेज प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में वजीर आजम भी एक केस डाल और निकाल नहीं सकते थे। मॉम ने खुसूसी ने कहा कि मैंने वीडियो जारी की थी जिसमें प्रोग्राम से मुतालिक बताया गया था। ये प्रोग्राम गैर सियासी बुनियाद पर आगे बढ़ाया जा रहा है। जिन लोगों के अंगूठे के निशानात मिट गए हैं उनके लिए तरीका वज़े किया है। उनका कहना था कि एहसास इमरजेंसी कैश से सिंध सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहा है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शहरी अपनी दरख्वास्त का नतीजा देख सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की मॉम ने खुसूसी सानिया निश्तर ने कहा था कि खुसूसी एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 153 अरब 55 करोड़ से ज़ायद इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी है। सानिया निश्तर का कहना था कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में सियासी मदाखलत और अकरबा परवरी का कोई रास्ता नहीं है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इस प्रोग्राम में शफाफियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और समाजी कारकुन आलमगीर का कहना है कि मैं MD इलेक्ट्रिक का घर ढूंढ रहा हूं, इसकी बिजली काटूंगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और समाजी कारकुन आलमगीर खान का कहना है कि मैं MD इलेक्ट्रिक का घर ढूंढ रहा हूं, उसकी बिजली काटूंगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और समाजी कारकुन आलमगीर खान ने कहा कि अवाम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक अवाम के खिलाफ FIR कटवा रहा है। कराची में बिजली का बहरान परेशान कुन है। उनका ये भी कहना था कि इलेक्ट्रिक के साथ जो मुआहदे हुए उन पर नजरसानी की जाए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से अवाम को बिजली और पानी नहीं मिल रहा। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की वजह से पानी का बहरान पैदा हुआ। आलमगीर का कहना था कि इलेक्ट्रिक पीपल्स पार्टी के दौर में अबराज ग्रुप को दिया गया। हुकूमत तहकीकात करे कि इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल क्यों नहीं खरीदा। आलमगीर खान का मजीद कहना था कि अवाम को पानी भी नहीं मिल रहा। सिंध हुकूमत को भागने नहीं देंगे। ज़ेरे समंदर मौजूद कुदरत के खूबसूरत शाहकार देखकर ही हर कोई लुत्फ़ अंदोज़ होता है। ताहम समंदर की गहराइयों में पहली रंगीन तस्वीर आज के दिन ली गई थी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
आप सभी ने स्कूबा डाइविंग का नाम तो सुना ही होगा, जिसका मतलब पानी के अंदर गोताखोरी का एक मोड है जिसमें गोताखोर पानी में डाइविंग करने वाले शख्स स्कूबा नामी सामान जो पानी के अंदर सांस लेने के लिए मदद देने में इस्तेमाल होता है और पानी के अंदर सांस लेने के लिए गैस फराहम करता है, जिसकी मदद से पानी के अंदर बिल्कुल निचली सतह पर जाने के शौकीन अफराद अपने शौक को पूरा करते हैं। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। जब स्कूबा डाइविंग करने वाले गोताखोरों ने पानी के अंदर मौजूद एक अलग किस्म की दुनिया देखी जिसमें मौजूद अनोखे तरीन जानदार पेड़ पौधे जो कि एक अलग ही दुनिया का नज़ारा पेश करते हैं। 16 जुलाई 1926 को फोटोग्राफी के शोबे को बिल्कुल ही नई सतह पर ले जाने के लिए पानी के अंदर रंगीन फोटोग्राफी एक हॉकफिश की इस शूट के साथ पैदा हुई थी, जो कि नेशनल ज्योग्राफिक की मैगजीन में शाया होने वाली पहली वाटर कलर फोटो थी, जो कि नेशनल ज्योग्राफी के एक काबिल फोटोग्राफर जिनका नाम चार्ल्स मार्टिन था ने खलीज मैक्सिकन में फ्लोराइड गैंस नामी जगह पर डॉक्टर विलियम लॉन्गली और नेशनल ज्योग्राफिक के स्टाफ के साथ खींची थी। ये पानी के अंदर रंगीन फोटोग्राफी का आगाज था। आप उसे नेशनल ज्योग्राफिक की वेबसाइट पर वाटर माइलस्टोन नामी मजमून में देख सकते हैं। यूं तो पानी के अंदर फोटोग्राफी इतनी ही पुरानी है जितनी क्लासिक फोटोग्राफी 160 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। जब पहली तस्वीर पानी के अंदर ली गई थी 1893 में पहली फोटो ली गई। चूंकि पुराने ज़माने में स्मार्ट कैमरा और फोन्स नहीं हुआ करते थे, लिहाजा ये फ़ोटो खींचने के लिए कम से कम 3 अफराद की ज़रूरत पेश आई थी। चूंकि इस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की जाती थी, लिहाजा 1926 ने लोगों को समंदरों को देखने का एक अंदाज बदल डाला और समंदर के नीचे मौजूद दुनिया और जानदारों के होने की तस्दीक की, जब 1927 में नेशनल ज्योग्राफी के मैगजीन में ये फ़ोटो मंजर आम पर आई। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।